हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की सेकेंड बुक स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अधिगम में पाठ्यपुस्तक की भूमिका। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक विषय में पाठ्यपुस्तक का होना अनिवार्य होता है, जिसमें विषय का संगठित ज्ञान एक क्रम में निश्चित स्थान पर स्थित होता है। पाठ्यपुस्तक एक अधिगम साधन है जिसका प्रयोग विद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसी के आधार पर कक्षा कार्य को दिशा मिलती है। एक तरह से पाठ्यपुस्तक अध्यापक के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जो प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि हमें पता है कि हर सब्जेक्ट के लिए हम किसी एक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अभी भी हम किसी एक पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ रहे हैं कि तो उसमें पुस्तक में जो है हमारे उस क्लास के उस क्लास के में बच्चे को कितना ज्ञान देना है, उस स्तर के लिए उसको सारी जो है विषय वस्तु उसमें दी जाती है, जिससे जो कि एक छात्र के लिए और जो है अध्यापक के लिए एक विशेष जो है उपकरण है पढ़ाने के लिए, और जो कि बहुत आवश्यक उपकरण है। ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष अनुभव मतलब कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और दूसरे के अनुभव मतलब कि अदर्स एक्सपीरियंस से मिलती है। मतलब कि जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हमें बताते हैं ना कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम तो उसमें न्यूबीज़ हैं, हमें नहीं पता कि उस चीज़ से क्या हो रहा है, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो फिर वो हमें बताते हैं कि वो अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हमें बता रहे हैं, और हमारे लिए वो एक अदर्स एक्सपीरियंस है, मतलब कि हमारे लिए वो किसी दूसरे का अनुभव है। तो पाठ्यपुस्तकों द्वारा हम दूसरों के अनुभवों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब कि उसमें दूसरों के अनुभव के बारे में भी दिया होता है। ठीक है, इस प्रकार से पाठ्यपुस्तकें जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रमुख सहायक सामग्री है। तो एक कहावत भी है, जैसे कि जैसी पाठ्यपुस्तक होगी वैसे ही शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया होगी। एज द टेक्स्ट बुक सो द टीचिंग एंड लर्निंग। जैसी टेक्स्ट बुक होगी वैसी हमारी टीचिंग और लर्निंग भी होगी। ठीक हो गया। अब लैंग के अनुसार क्या है, यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज बुक फॉर एनी ब्रांच ऑफ स्टडी एरिया। ठीक हो गया। उसी तरीके से रेमंड के अनुसार क्या है, पाठ्यपुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतया उत्तरदायी एवं सहायक आवश्यक होना चाहिए। द टेक्स्ट बुक मस्ट बी रिगार्डेड एज स्ट्रिक्टली सबॉर्डिनेट एंड सप्लीमेंट्री टू टीचर्स लेसन। अब क्या अगला क्या हमें बताया गया है आगे कि विषय शिक्षण में पाठ्यपुस्तक अध्यापक को विषय की पुस्तक से परिचित कराती है। मतलब कि यही दिया गया है कि किसी बुक में हमें सब चीज़ बताया गया है कि किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी क्लास के लिए हमें कितना ज्ञान हमें उसे देना है, उस स्तर तक उसे हमने मैनेज कर रखा है, उसे उस स्तर के लिए बना रखा है, और टीचर उसी को देख के जो है छात्र को वो ज्ञान देता है, और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस से भी जो है हमें उसमें पढ़ाता है। तो पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के अधिगम के लिए विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण विशिष्ट तकनीकों के द्वारा करती है। यह अध्यापक को भी प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु का व्यवस्थापन एवं संगठन, चित्र, उदाहरण, पुनरावृत्ति, अभ्यास होते हैं। विशिष्ट प्रकार के होने के कारण ये अन्य शैक्षिक सामग्रियों से अलग होते हैं। इसकी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए गणित की संदर्भ पुस्तक जो रेफरेंस बुक्स और दूसरा क्या है, पत्रिकाओं एवं शब्दकोशों मतलब कि डिक्शनरीज का भी प्रयोग करना आवश्यक होता है। गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों को एक शिक्षण युक्ति के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक हो गया। जैसे और सब्जेक्ट हैं तो उसमें तो हम ये भी कर सकते हैं कि टीचर ने हमें समझा दिया, हमारे दिमाग में वो बैठ गया, लेकिन गणित की पाठ्यपुस्तक तो मेन चीज़ है, क्योंकि उसमें सारे एक्सरसाइज भी उसी में ही है। टीचर ने हमें समझा तो दिया कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन को या फिर क्या समझना है, लेकिन हमें क्वेश्चन तो बुक से ही करने हैं। तो इसलिए जो है गणित शिक्षण में जो पाठ्यपुस्तक हैं वो शिक्षण युक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जो है साधन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पाठ्यपुस्तक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी अध्यापक के लिए पाठ्यपुस्तक एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा वह ज्ञान को स्वयं भी अर्जित करता है और दूसरे को भी प्रदान करता है। तो हर
जो है डगलस ने क्या कहा था, विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक क्या एवं कैसे पढ़ाएगा पढ़ाई की शक्तिशाली निर्धारक क्या है, पुस्तकें हैं। जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसमें अध्यापक बच्चों को क्या क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा वो जो है हमारी बुक ही डिसाइड करती है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसमें पहला अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए कि अध्यापक किसी क्लास में क्या क्या पढ़ाएगा उस चीज़ के लिए। दूसरा अल्पव्ययी मतलब कि अन्य साधनों की अपेक्षा जो है पाठ्य पुस्तकें वो सस्ती होती हैं। अब किसी के लिए हम क्यों कहेंगे कि इस क्लास के लिए टैब हमें ख़रीदना पड़ेगा, उससे हम पढ़ाएँगे, या फिर हम कहेंगे कि लैपटॉप जो है कंपल्सरी है लाना, उससे हम पढ़ाएँगे। तो ये तो बहुत महंगी चीज़ें हैं और ज़रूरी थोड़ी है कि हर वर्ग का आदमी उसे अफ़ोर्ड कर सके। तो इससे जो है पाठ्य पुस्तकें वो सबसे सस्ता साधन है हमें सिखाने के लिए। थर्ड है जटिल कार्यों को सरल बनाने के लिए जो है पाठ्य पुस्तक में चलचित्रों के माध्यम से भी हमें सिखाया गया होता है। जैसे बायो में होता है कि कितने सारे हमारे जो ऑर्गन्स है उसके बारे में हमें चित्रों से समझाया गया होता है। जैसे कि हमें हमारे आई का जो है चित्र उससे बताया गया होता है कि ये कॉर्निया है, ये हमारे जो है आइरिस है। तो हम ऐसे तो सामने से देख नहीं सकते ना कि हमारे आँख में क्या-क्या है, तो लेकिन हम उस चित्र से हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो जटिल कार्यों को सरल बनाने के लिए भी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। चौथा है रूपरेखा बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक द्वारा जो है विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा मिल जाती है कि हमें उसे क्या-क्या पढ़ना है। फिर है उद्देश्यों की उचित प्राप्ति के लिए जो है हमारे एम्स क्या-क्या हैं, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा हम अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। छठा है अध्यापक में अध्ययन में सुविधा के लिए। जैसे अभी हमने मैथ्स में बताया कि हमें उसमें टीचर ने ये तो समझा दिया कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, लेकिन जो सारे क्वेश्चंस हैं वो तो हमें बुक से ही मिलते हैं ना। तो इस तरीके से अध्ययन में सुविधा हो जाए इसके लिए पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। सातवां है हमारा मानदंड स्थापित करने के लिए, मतलब कि हमें क्राइटेरिया प्रदान करने के लिए कि जिससे उसमें समानता और असमानता स्थापित की जा सके कि अध्यापक इस मानदंडों के आधार पर ही कक्षा में विद्यार्थियों को सरलता से पढ़ा सकेगा कि जो है हमारे क्राइटेरिया हमने फिक्स कर दिया है किसी क्लास के लिए, तो उस तरीके से हमें शिक्षक जो पढ़ा सकेगा कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उसमें समानता और असमानता स्थापित कर सकेगा। स्वाध्ययन के लिए अब जब हमें टीचर ने एक बार स्कूल में तो पढ़ा दिया, लेकिन अगर हमें उस सब चीज़ों का घर में रिवीजन करना है या एग्ज़ाम टाइम पे हमें रिवीजन करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो है हमारी ये जो पाठ्य पुस्तक हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है।